आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बीसीईसी 2026 दिया था और अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बीसीईसी काउंसलिंग के लिए ही होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी स्टेप मिस न करें और अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, बीसीईसी 2026 में आप पार्टिसिपेट हुए हों और आपके पास वैलिड रैंक कार्ड होनी चाहिए। दूसरा, 12th पास होना जरूरी है, वह भी रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ। एग्रीकल्चर कोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर या बायोलॉजी, फार्मेसी कोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इसके साथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इसके साथ बायोलॉजी, इसके साथ हम बिहार के डोमिसाइल हों। अब हम कोर्स और कॉलेज की बात करते हैं। बीसीईसी 2026 काउंसलिंग से किस किस कोर्स में एडमिशन होगा। पहला, फार्मेसी कोर्स में कोर्स 4 साल का है। दूसरा कोर्स है एग्रीकल्चर जो 4 साल का होता है। तीसरा कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स और चौथा नर्सिंग कोर्स। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो एग्जैक्ट सीट कितनी है, कौन से कॉलेज में है, या ऑफिशियली काउंसलिंग वेबसाइट में आप देख सकते हैं, जिसका वेबसाइट है bcecboard.bihar.gov.in पर अपलोड होगा। तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले इसे जरूर डाउनलोड करके देख लें। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। पहले आपको बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां बीसीईसी 2026 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग का सबसे जरूरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप है चॉइस फिलिंग करना। तो यहाँ आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहां पे लॉगिन हो जाना है और चॉइस फिलिंग सेक्शन में जाकर स्टेट लेवल सीट मैट्रिक्स देख लेना है कि कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं और कौन से कोर्स हैं और कितनी सीट है। तो आपकी चॉइस प्रायोरिटी ऑर्डर में फिल करें, जैसे कि फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज और कोर्स आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे रखें। सेकंड चॉइस में जितनी चाहे उतनी चॉइस आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉक चॉइस जरूर करें, क्योंकि डेडलाइन से पहले अगर लॉक नहीं किया तो चॉइस ऑटो सबमिट हो जाएगा, जैसे कि बाद में आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आपको बतला दें, जहां आप रजिस्ट्रेशन किया था वहां लॉगिन हो जाना है और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज और कोर्स चूज कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने मन के अनुसार जितना मन हो उतना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अंत में आपको चॉइस लॉक करना होगा। डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अब सीट अलॉटमेंट और उसके बाद क्या होगा, तो आपको बतला दें 29 जुलाई को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें, तो बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां लॉगिन हो जाएं और राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर लें। उसके बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लें। सीट अलॉटमेंट होने के बाद 3 ऑप्शन होंगे। पहला, एक्सेप्ट सीट एंड फ्रीज, यानी यह सीट एक्सेप्ट है और अगले राउंड में नहीं जाना है, जिसमें आप कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट करनी होगी। ऑप्शन 2 में एक्सेप्ट सीट एंड फ्लॉट होगा, यानी यह सीट एक्सेप्ट है लेकिन अगर राउंड 2 में बेहतर सीट मिली तो लूंगा, अगर बेहतर सीट नहीं मिली तो राउंड 1 की सीट कंफर्म होगी। ऑप्शन 3 होगा रिजेक्ट सीट, यानी यह सीट नहीं चाहिए, राउंड 2 का वेट करूंगा। अब सीट एक्सेप्ट के बाद क्या होगा, तो फी पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी या पार्शियली रिफंडेबल है। फी पे करने के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होगी और अलॉटमेंट लेटर में दी गई डेट और टाइम पर। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो जरूरी होगा,
काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और कॉलेज रिपोर्टिंग दोनों के लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं। पहला, बीसीईसी एग्जाम का रैंक कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। दूसरा, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो 10 से 12 कॉपी, बैंक का पासबुक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी जो आप सीट अलॉटमेंट के बाद डाउनलोड किए हैं। काउंसलिंग में 2 तरह की फ़ी होती है। पहला, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी सभी कैटेगरी के लिए लगभग 2200। बीसीईसी 2025 के अनुसार यह बतला रहे हैं। 2026 की एग्जैक्ट फ़ी कितनी है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, सीट अलॉट होने के बाद पे करनी होगी। यह पार्शियली रिफंडेबल है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद बेस अमाउंट वापस मिलती है। कुछ ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान से सुन लें। काउंसलिंग में यह गलती या बिल्कुल भी न करें। पहला, लास्ट डेट पर रजिस्ट्रेशन न करें, यानी 25 जुलाई की शाम को पोर्टल क्रैश हो सकता है, इसलिए 19 जुलाई को ही रजिस्टर कर लें। दूसरा गलती, चॉइस लॉक न करना। अगर डेडलाइन तक चॉइस लॉक नहीं की तो ऑटो सबमिट होगी और बाद में चेंज इम्पॉसिबल है। मिस्टेक 3, सिर्फ 1-2 चॉइस फिल करना। ज़्यादा चॉइस फिल करेंगे ज़्यादा चांस होगा। चौथा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट न होना और यह कंपल्सरी है, अभी बनवा लें। और कॉलेज एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज रिपोर्ट न करना। अगर टाइम पर कॉलेज नहीं गए तो सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। और रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड करना। अब जो भी ज़रूरी तारीखें हैं आपको हम बतला देते हैं, इसे आप नोटबुक में लिख लें। शेड्यूल की हम बात करते हैं तो 13 जुलाई को आ चुका है शेड्यूल। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 19 जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी आज से 5 दिन बाद। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की बात करें तो 25 जुलाई तक रहने वाला है। चॉइस फिलिंग की बात करें तो 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आप कर सकते हैं। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 जुलाई को आएगा। फिर डाउनलोड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट राउंड का 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आप फर्स्ट राउंड का डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड का 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश होगा जो 10 अगस्त होगा। वहाँ पे आप सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 10 अगस्त से 13 अगस्त तक डेट रहने वाला है और राउंड 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए 12 अगस्त से 13 अगस्त रहने वाला है। एक बार और बतला दें, सीट मैट्रिक्स जो भी कॉलेज का है 13 जुलाई को पब्लिश कर दी गई है। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 19 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि लास्ट डेट 25 जुलाई तक रहने वाला है। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है 29 जुलाई को पब्लिश कर दी जाएगी। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक डेट रहने वाला है। उसके बाद 1 अगस्त से 3 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन होने वाला है फर्स्ट राउंड का। उसके बाद 10 अगस्त को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा और सेकेंड राउंड का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए 10 अगस्त से 13 अगस्त रहने वाला है और सेकेंड राउंड का एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12 अगस्त से 13 अगस्त होगा। तो ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण डेट शीट, तो याद कर ले और रख ले। बस वीडियो में इतना ही। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और बिहार के हर बीसीसी स्टूडेंट के साथ शेयर करें और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दें इस वीडियो को। और फेसबुक देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।